अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबारक हुसैन खिलजी एंड यू आर वाचिंग एफएस एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है उन भाइयों के लिए है जो ब्रीडिंग सेटअप डालने वाले हैं या डाल चुके, ठीक है। और आज के 1 या 2 दिन पहले एफएस एंटरटेनमेंट पे मेरा एक वीडियो आया, लॉन्च हुआ है, वो पहले देख ले। इस वीडियो को अगर जिस भाई ने वो पुराना वीडियो मेरा नहीं देखा है तो पहले वो देख ले। उसमें मैंने 4 टाइप्स ऑफ बकरा इंडस्ट्रीज के बारे में बताया कि कैसे आप जो है बकरा इंडस्ट्रीज में आ सकते हो। 4 वे बताया मैंने, तो पहले उसको देख ले। आप उसको देखने के बाद ये वीडियो को कंटिन्यू देखें, बड़ा मजा आएगा आपको, बड़ा समझ में आएगा। तो ओवरऑल ये जो वीडियो है ये ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर मैंने पूरा एक बनाया है। मुंबई से राजस्थान आया हूँ, 1200 किलोमीटर चलकर आया हूँ। 5 से 6 फार्म विजिट कराने में 3 दिन लग गए मुझे। कितने दिन का सफर लग गया? 3 दिन का सफर। क्यों अशफाक साहब, सही कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल 3 दिन लग गए। 3 दिन में हमने सुबह निकलते थे और रात में आते थे, और दिन में कोई खाना पीना था हमारा? नहीं। हाँ, चाय पानी जरूर करते थे हम, पानी पीते तो चाय या मड़ी पी हमने। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। वीडियो मैंने स्टार्ट में थोड़ा स्लो रखा है, थोड़ा स्लो चलेगा, स्लो। जैसे हम जब गाँव वगैरह जाते हैं तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन में बैठते हैं ना, तो प्लेटफॉर्म से कैसा है अशफाक साहब, वो धीरे धीरे चलती है, बिल्कुल। फिर वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती, फिर वो अपनी पूरे शबाब पे होती है। हाँ, स्पीड पकड़ लेती है। तो इस वीडियो को ऐसा ही मैंने लेकर चला है, थोड़ा तड़का दिया हूँ फ्रेंड्स, याद रखना। ये वीडियो में मैंने ब्रीडिंग सेटअप कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। मैंने बताया है कि आप ओल्ड ब्लड लाइन, प्योर ब्लड लाइन में और बहुत अच्छी बकरियों पे काम करें, ठीक है। उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, कैसे नर रखना है आपको, रिजल्ट के बाद में लोग आप तक कैसे पहुंच जाते हैं हजारों किलोमीटर का सफर करके, इस मौजू पे मैंने बताया। क्योंकि मेरा भाई, आप जो है जितनी भी मेहनत करोगे, क्योंकि ये जो ब्रीडिंग सेटअप है ये एक दिन का काम नहीं है, ये सालों की मेहनत है आपकी और सालों का सब्र है इसमें, ठीक है। अगर आप साल भर, सालों साल जिस जानवर को पालते हो, अव्वल आप में क्या होती है पता है? सबसे पहले तो उस जानवर के बराबर में आपको बनकर बैठना पड़ता है रात और दिन। ना तो आप यार दोस्तों में जा सकते, ना शादियों में, ना किसी की मौत मैयत में। क्यों? क्योंकि इन जानवरों की जिम्मेदारी आप पर आ गई। तो फ्रेंड्स, मौजू ये है, तो क्यों ना हम ऐसी वैसी बकरी पालकर, देसी बकरी पालकर अपने वक्त को जाया करने से बजाय, अपनी मेहनत को जाया करने से बजाय, हम गुड क्वालिटी में काम करें। हमें कितना बेनिफिट पड़ता है, मिलेगा इस चीज का, इस वीडियो में आएगा। और मैंने उन किसानों के मुंह से ये बातें लिखा ली है, समझा आप मेरी बात? लोग उन किसानों के पास में पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर से चल कर आते हैं, और आज भाई साहब दे दो ना, 2 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, एक काम कर, ये एडवांस ले रख ले, सारे दे दे, ऐसे होते हैं भाई। तो फ्रेंड्स, पूरी कोशिश की मैंने इस वीडियो को जहां तक मुझे इल्म था आप तक लाने के लिए। और इम्पोर्टेंट एक बात बता रहा हूं, जो भी मेरा भाई अगर ब्रीडिंग सेटअप डालता है तो वह उस बकरी के दूध को बेचने की पहले कोशिश करे। अव्वल दूध को बेचने की कोशिश करे, भले कितना भी छोटा गाँव हो। जब गाय भैंसों का दूध बिक सकता है तो बकरी का भी बिकेगा। वो बड़ा मुफीद है बकरी का दूध। आप लोगों को बताया कि इसमें क्या क्या फायदे, ठीक है। छोटे छोटे गांव से लेकर, शहर से लेकर बड़े महानगरों तक इस दूध को बेचने की कोशिश करें। जिस भाई ने अगर इस बकरी के दूध को बेच दिया, वो बुलंदियों पे गया, वो कमा गया। और जिस भाई ने दूध की तरफ ना ध्यान देकर सिर्फ बकरी देखा, ना बकरी के थन देखा, ना उसमें दूध देखा, भाईजान 100% वो बंदा नुकसान में गया। तो अब ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये लॉट है गुजरी बकरियों का, ठीक है। और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कैमरे में देखिए बाई क्वालिटी कैसी है बकरी। बाई क्वालिटी अगर हम देख रहे हैं तो किस किस्म की मतलब है ये, ठीक है, आपके सामने है। बाई क्वालिटी देखना चाह रहे तो ज्यादातर इसमें जो दांतों पे है, वो कितने दांत पे है? ये 6 दांत 8 दांत है ना, 2 दांत भी है, 4 दांत भी है, 6 दांत भी, 8 दांत भी है। छोटी बच्चियां भी है, छोटी छोटी जो बच्ची है, जैसा देखिए है, ये सारी छोटी बच्ची है। क्वालिटीज में आपके सामने है, ठीक है।
एवरेज जो बॉडी वेट आया है इन लोगों का, तो मान के चलिए जैसा बड़ी बकरी है तो 45 किलो की भी है, 40 की भी है, 50 की भी है, 60-65 किलो तक की भी है इसमें, ये सारी बकरी। ठीक है, ये लॉट। और माशाल्लाह कुछ भाई हमसे सवाल पूछते हैं कि भाई ये कान इनके क्यों कटे हुए रहते हैं, ऐसे कान क्यों कटे हुए रहते हैं, है ना। अब मैंने बहुत सी बार ये पूछा है लोगों को, बुजुर्गों को, यहाँ के जो ये रेवड़ जो बकरियां रखते हैं लोगों को, कि भाई ये आप कान क्यों काटते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें। ठीक है, जैसे कि नंबर 1, जैसे एक बंदे ने कहा कि हम लोग जैसे कान काटते हैं ना, तो लगभग एक ही डिजाइन में, एक ही शेप में सब कान काटते हैं सारी बकरियों का। बोले ये हमारी एक पहचान हो जाती है कि इन फ्यूचर कोई चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो वो डिजाइन से हम हमारी बकरियों को पहचान सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज धारणा थी, एक बंदे, एक भाई, एक बुजुर्ग मिले थे एक्चुअली में, वो बताए कि भाई कान काटने का मकसद ये होता है कि जंगलों में चरती है, आजकल तारबंदी वगैरह भी काफी होती है ना, कान का कहीं पे भी लग जाना, फट जाना, बोले इसलिए हम लोग ये करते हैं। चलो ठीक है भाई, आपकी भी बात है। तीसरा एक भाई ने बताया कि हम लोग ज्यादातर कान इसलिए काटते हैं क्योंकि ओपन कान है। मैं आपको अलग अलग वे की बातें बता रहा, अलग अलग तरीके की। बोले एक हम कान इसलिए काटते हैं कि हमारे इलाके में ना पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है। ठीक है, कान कटे हुए रहते, देखो ऐसा खुला, तो आवाज़ वगैरह जो है वो साफ सुनती है, जानवरों को अलर्ट रहते हैं, अच्छे से क्लियर आवाज़ आती है। कोई नहीं, एक धारणा ये थी कि हम जो है ये हमारा डिज़ाइन है, मतलब एक फैशन। जैसे औरतें नाक में पहनती है ना, कान में बालियां वगैरह पहनती है, नाक को टुचाती है, वो उस तरीके से ये फीमेल्स है तो हम इनके कान काटते हैं। ये हमारे यहाँ का फैशन है, खूबसूरती के लिए। खैर कोई नहीं, कोई मिला, उसने ये बताया कि बीमारियों से दूर रहते हैं जानवर। किससे दूर रहते? बीमारियों से दूर रहते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का अगर निचोड़ देखा जाए ना, सच्ची बातें मैं आपको बताऊं, 2 है। कितने अरबाज साहब, हाथ दिखाओ। 2 है, असल में ये 2 पहलू है। एक तो तू ना बात चश्मा लगा के रख, तेरी आंखें आई हुई है, तू मुझे भी बांटेगा, और मेरे हैं छोटे छोटे बच्चे। तो अरबाज इसमें 2 धारणा सच्ची है। नंबर 1 के पहचान, क्या पहचान जरूरी पहचान जरूरी है। पहचान जरूरी कि चोरी हो जाएगा ना, अगर एक सा कान काटा होगा तो वो पहचान लेगा कि ये बकरी मेरी है, ये असल बात। और दूसरी बात यही बस भाई, बकरी वकरी घूमे नहीं, कुछ भी हो, इंसान डिजाइन भी अच्छा लगता है बकरी। बस सेकंड आ गया ऑप्शन इनमें कि ये खूबसूरत लगती है ना। अब देखो इस बकरी की नाक है, देखो इस बकरी का चेहरा देखो कितना मस्त लग रहा है। हाँ, ये चेहरा देखो, ये बच्ची का चेहरा देखो, ये बकरी का पंच देखो, नाक देखो इसकी, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, इधर देखो चेहरों की है। चॉकलेटी का देखो चेहरा, देखो इसकी नाक देखो, इसका ये देखो पंच है ना, काफी अच्छा पंच की है ये। तो फ्रेंड्स ये सेकंड लॉट है। ठीक है, मैं आया इधर और ये देख ले बकरी वगैरह सारी। ठीक है, और मैं फ्रेंड्स काम की बातें बता रहा हूँ कि बकरी में बेहतर थन का होना, इस चीज़ का ख्याल रखें। जब भी आप बकरी खरीद रहे हो ना, बहुत बेहतर थन होना चाहिए। दोनों थन की जो साइज़ है वो एक जैसी, एक सा, बड़े छोटी नहीं हो, है ना। जैसे कि ये बकरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो बेहतर थन की है। आप ये देख ले, दिखाता हूँ दूर से, नहीं तो यहाँ हो जाएगी। माशाल्लाह बेहतर थन की, आप देखिए, है ना, बेहतर थन की। थन वाली हो, बढ़िया दूध वाली हो। प्लीज़, चाहे कितना छोटा भी गांव हो या कितना बड़ा भी शहर हो, इस बकरियों के दूध को बेचने की कोशिश करना। सबसे पहले दूध को बेचने की कोशिश करना, क्योंकि हर जगह दूध बिकता है भाईजान। गाय भैंसों का बिकता है, छोटे से छोटे गांव में बिकता है, तो क्यों ना हम कोशिश करें कि हमारे बकरियों का भी दूध बेचें। अगर हम दूध बेचते हैं ना, तो क्या होता है पता है, जो इन बकरियों का ही खर्चा है ये खुद लगभग अपना उठा लेगी। आपके जेब पर, आप पे भारी नहीं पड़ेगा। ये बकरी आप पर बोझ नहीं बनेगी। और आपको इसके जो बच्चे हैं ना, बच्चे वो प्रॉफिट में मिलेंगे, क्योंकि एक बार बच्चे देने के बाद आप 3 महीने तक उस बकरी को क्रॉस नहीं करा सकते,
क्योंकि बच्चे छोटे और वो अपनी माँ का दूध पी रहे, तो 3 महीने तक तो बच्चे माँ का दूध पीते, ठीक है। देन उसके बाद में और 5 महीने कुछ दिन तक वो प्रेग्नेंट रहती है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। तो 8 महीने से पहले तो आपको बच्चे मिलेंगे नहीं, 8 साढ़े 8 महीने तो 2 बच्चे देगी, तो वो आपको वो हिसाब से काम चलाना है। नहीं तो ब्रीडिंग सेटअप जितनी स्पीड में बनता है, मैंने उतनी स्पीड में है ना बंद होते हुए भी देखा है। क्यों? क्योंकि खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाता बंदा, आखिर में जाके हार जाता है। हाँ, जो भाई अगर जंगलों में लेके जा रहा है, चरा रहा है सुबह से शाम तक, तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रख ले, आप इन्हें ना जंगल का चारा या हरी पत्ते जो पत्ते होते झाड़ों के, है ना, घास होती है, ठीक है, 1 से 2 बार दिन में दे सकते हो, लेकिन इन्हें दानों की सख्त जरूरत गिरती है। कितना? दानों की सख्त गिर, ग्रेन्स याद रखना। ग्रेन्स में आपको एक बकरी को तकरीबन जो हमें सिखाया गया था, जो हमें पढ़ाया गया था, 400 ग्राम दाने हमें बताए गए थे। कितना? कि मिनिमम आपको 400 ग्राम दाना उस बकरी को देना, क्योंकि उस बकरी के पेट में एक बच्चा पल रहा है। गौर कीजिएगा, बच्चा पल रहा है, तो उसे भी है ना पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। उसकी भी बॉडी में है ना बच्चों के भी खुराक जाती है, माँ का खाया हुआ बच्चे पे जाता है। तो अगर बेहतर खाया हुआ बच्चा रहेगा ना तो हेल्दी पैदा होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। बकरियां पालने का मतलब होता है फ्रेंड्स, बेहतर किस्म का आप उसने मिनरल्स और विटामिन्स प्रोवाइड कराए। अगर किसी चीज़ की कमी रह गई कि भाई बच्चे जो है वो बीच में जो बकरी है वो मिसक्रेज हो जाते, बच्चे गिर जाते, है ना, तो इसका मतलब विटामिन्स और मिनरल्स की कमी गिर रही है ना। तो आप देखिए छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करना कि क्या कमी रह रही है। तो विटामिन्स और मिनरल्स हम देते हैं तो उस पर भी खर्चे होते हैं। तो खर्चे की कॉस्टिंग को बचाने के लिए, ज़ीरो मेंटेनेंस के लिए आप इनके दूध को बेचने की पूरी कोशिश करना। अगर इनका दूध बिकने लग गया तो आप एक बहुत सक्सेस गोट फार्मर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अब जेब पर है ना ये भारी नहीं है, आप पे बर्डन नहीं है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स दूसरे बाड़े पे, और जो कहते हैं ना एकदम बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल ये देखिए देसी तरीके से और गोट फार्मिंग करना। बकरियां जो है वो गुज्जरी है, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा गुज्जर समाज के एक व्यक्ति से जो हमें बताएंगे कि ये मतलब इनका व्यवसाय कहाँ से कैसे है। जितना हो सके हम पूछेंगे, बात करेंगे इनसे, ठीक है। और कुछ बीच में हम नॉलेज वाली बातें भी शेयर करेंगे, है ना। तो नमस्कार भाई जी। राम राम सर। राम राम सर, हाल चाल? काय नाम से सारो? गाशीराम जी। गाशीराम जी। हिंदी में बात कर लूं? हाँ, जवाब दे दोगे? हिंदी आती है, समझ में आती है ना, क्योंकि हमारे जो वीडियोस देखने वाले वो सब हिंदी वाले ही है ना। ठीक है। तो भाई मैं कुछ एक बात बता, आप किस समाज से आते हो? गुज्जर समाज से। गुज्जर समाज से। तो गुजरी जो बकरी है, हाँ, इसका नाम क्यों रखा गया? मतलब इस कुचामणी बकरियां, गुजरी बकरियां रखते हैं हम। अच्छा, हाँ। तो ये मतलब आप लोगों का ये व्यवसाय है, तो इसलिए इस नस्ल को गुजरी कह दिया, यानी गुजर जो पालते थे, हाँ। है ना। जो असल जो गुजरी जो बकरियां होती है, हाँ। वो गुज्जर समाज ने मतलब लेकर आया। तो ये कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से? इधर के ही हो? नहीं, नौसल का। नौसल के हो? नौसल कोटड़ी, अजमेर जिला में। अच्छा, तो मतलब ये वहाँ से। भाई है नारू सिंह। अच्छा, कैसे हो भाई? इधर हाँ, नारू सिंह जी खटाना है, एम गाशीराम जी खटाना। अच्छा, तो ये नौसल से मतलब इसका पालड़ी है। पालड़ी है। तो आप लोग वहाँ से कितने साल हो गए इधर इस तरफ आए हुए? 10-15 साल हो गया इधर आए धीरे धीरे। हाँ। तो पहले मतलब ज्यादातर जो गुज्जर समाज थे वो उधर ही रहते थे, हाँ। फिर वहाँ से धीरे धीरे फैलते चले गए। तो फ्रेंड्स ये आप सुन लिए भाई से, और मैं कुछ बातें और करता हूँ। यार सारी मूछा तो बड़ी शानदार, मूछा तो राजस्थान का मरदरी बात ही मूछा ही है। क्यों? बेल सिंगड़ और बर्द मूछड़ो ऐसे रंगते हैं। नहीं आएंगे काई खानदानी मूछ का रंगता है। एक डायलॉग बनाए हो मारवाड़ी रामायण है कि बासा काई के बासा और राजस्थान है 18 मर्द सिखाया है मूछाराल बेटा मारे है ने। और हाथारे आंगले अम्मा ने बकराबाजी पाड़े, बकराबाजी हाथारे आंगले अम्मा ने राखे सा। तो आप लोग गुज्जर समाज से हो। बहुत सबसे पहले मैं
मुबारक हुसैन खिलजी, आप लोगों का सबसे ज्यादा शुक्रिया, धन्यवाद इस बात के लिए करता हूँ सही है कि आप लोगों ने वाकई में इस काम को बनाया और दिखाया। और आप जितने ऊंचे बकरे गुजरी में और हाइट वाली बकरी और इतनी भारी बकरी शायद ही इंडिया में किसी ने बनाया होगा। आप लोगों की ये मेहनत है, कई सालों की, आपका क्या कहते बनाते हैं इसको, कई साल हो गए है ना, आप लोगों को सैकड़ों सालों से आप इस चीज में और इस चीज को बचा कर रखे फ्रेंड्स। ये देखिए ओरिजिनलिटी जो होती है ना, ओरिजिनलिटी है ना, वो इसे कहते हैं। खैर अभी मैं आपको कुछ इनमें से एक आध कोई बकरी देखता हूँ और एक पॉइंट की बात बताओ। जैसे अभी ये बच्ची देख लो आप, है ना, इसके कान मैं आपको बता रहा हूँ, कान बता रहा हूँ, चपटे कान है, केले कान है, केले कान याद रखना। देखो ये देख रहे हैं आप, केले कान, पतले कान, चपटे कान। हाँ, तो ये केले कान क्यों आ गए, जबकि ये देखिए केले कान, इसका देखो लापड़ा कान है। ये केले कान क्यों आ गए, इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि थोड़ा क्रॉस ब्रीड हो जाए ना, क्रॉस ब्रीड अगर हो गया ना जानवर, तो ऐसे कान आ जाएंगे। जो मतलब प्योर गुजरी ब्लड लाइन का बकरा होगा, प्योर गुजरी बकरी होगी ना, तो उसके कान जो है ना ऐसे आएंगे। देखो ये बच्चा देखो, इसका लापड़ा कान है, ये देखो लंबे कान, स्ट्रेट कान आ जाएंगे। ठीक है, जरा भी अगर नर या मादा में से कुछ भी अगर देसी बोलते ना हंसी मजाक की जबान में के, हाँ, तो जो भी जैसे क्रॉस ब्रीड होगा ना, वो उसमें कान ऐसे हो जाते हैं। ये एक पहचान होती है। ठीक है, बिल्कुल देसी तरीके से देखिए, रहन सहन हर चीज। ठीक है, घर की तरफ मैं कैमरा नहीं कर सकता हूँ, बट ये देख लो आप, ऐसा ही मतलब ऐसे ही। और इनके घर बने हुए मेरे जस्ट पीछे है ना। तो ये है, ये होती है मेहनत, है ना, ये होता है माल, है ना। और इसे कहते हैं ब्रीडिंग सेटअप, इसे कहते हैं ब्रीडिंग सेटअप देसी तरीके से। अब ये बकरी देखो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लंबे फ्रेम की है ना, बढ़िया अच्छे थन देखो आप। हाँ। मुझे ये बताओ कि ओरिजिनल गुजरी बकरी कौन सी है, वो निकाल के लाओ, एकदम ओरिजिनल वो निकालो आप, ताकि पता चले, है ना, लोगों को पता चले एकदम असली गुजरी क्यों कैसे, वो बताओ। हाँ लाओ लाओ, चलो एक ही लेकर आओ। ठीक है, अब ये रहा है ना, ये इसके जो कलर है फ्रेंड्स, अब आ जाओ आप। प्योर कलर है इसका, हाँ, कुचामनी कलर है बकरी को, इसका कुचामनी बकरी है, प्यूरा प्योर कुचामनी, है ना, गुजरी प्योर, वेरी गुड, बकरी जा कुचामनी। ठीक है, ये देख ले कैमरामैन साहब, जरा आप कैमरामैन बनेंगे, मैं बहुत अच्छा एक मौजू पे बात करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। ये कुचामनी बकरी है जी। अब कुचामनी पे मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ा टोपी स्टाइल कर लो, मजाक कर रहा हूँ। अब सुनिए फ्रेंड्स, बात क्या है मैं आपको बताता हूँ कि सिरोही बकरी, ठीक है, तो सिरोही बकरी मान लो कि एक बकरी के 5 बेटे हो गए, कितने पैदा हो गए, 5 बेटे। अब 5 का एक नाम तो नहीं रख सकते, चेहरे के हिसाब से थोड़ा फर्क होता है। तो सिरोही हो गई एक ब्रीड, उसमें से थोड़ी निकली, है ना, ब्राउन, व्हाइट पैर, व्हाइट चेहरा, व्हाइट पूछ, तो हम उसे अजमेरी कहने लग गए, है ना। फिर एक आ गई गुजरी, गुजरी जो गुजरी जो है वो ऐसे कलर में होती है, देख लो ये बकरी दिखाई है, ठीक है, ये बकरी है ना, ये बकरी जिसमें पीले पेच, है ना, पीले में ब्लैक स्पॉट, पीले में ब्लैक स्पॉट। तो ये हो गई 3, चौथी होगी कुचामनी, असल कुचामनी। एक मिनट बोलने दो यारो, ये ब्राउन, डार्क ब्राउन है, और ये लाइट पैचेस ब्लैक में, और ये ब्राउन पैचेस आ गए, ठीक है। तो ये हो गई 4, और 5 ही हो गए फुल ब्राउन के बकरे। आपने देखा होगा जो फुल ब्राउन है, ठीक है, वो होते हैं देवगढ़ी, वो बकरे होते हैं देवगढ़ी, समझ गए आप। तो ये 5 नस्ल जो है ये सिरोही ही से निकली हुई है, कोई अलग नहीं है। कुचामनी ये नाम आपने पहली बार मेरे हिसाब से सुना होगा। जो राजस्थान का इस बेल्ट का आदमी, वो तो हर आदमी जानता है, लेकिन इस बेल्ट को छोड़कर आदमी पहली बार, मुझे उम्मीद है कि नाम सुना होगा ये। तो भाई जी एक सवाल मैं इनसे पूछता हूँ, कुछ बातें कि बढ़िया बकरी यानी अच्छी बकरी कितने दांत पे होने के बाद में पहली बार गाभन होना चाहिए और बच्चे देना चाहिए? आप लोग, क्योंकि ये पुरानी ब्लड लाइन से देखो काम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, हम तो नए लोग हैं, हम हमारे तरीके से बात करते हैं, लेकिन ये असल है ना, बढ़िया। 2 दांत 4 दांत वहाँ गाभन करना चाहिए, 2 दांत
अच्छा, जब पहली बार बच्चा देती है बकरी तो कमजोर होता है कि अच्छा होता है? अच्छा होता है, अच्छा होता है। सोच समझ के बोलना। बढ़िया बकरी 2 बार बच्चे देने के बाद में अच्छे बच्चे देना चालू करती है कि पहली बार में ही कितनी से? हर चीज अच्छी कैसे हो सकती है? जो ज्यादा बूढ़ी हुए ना, हाँ। बाद में बच्चा बढ़िया होएगा उसका। ये पॉइंट है, यानी कि आए अब ये मुद्दे पे आए, क्योंकि मैं तो बहुत तेज से तेज जाता है ऐसे भाई। अब ये आंगलियों को फर्क पड़ता है, ऐसे छोटा बड़ा ऐसे होता है। पहले होता है तो छोटा होता है, फिर दूसरा 20 बड़ा, तीसरा 20 बड़ा, चौथा 20 बड़ा, पांचवा 20 बड़ा। क्या पहला कहने का मतलब है कि जब पहली बार बच्चे देते तो छोटी उंगली जैसा होता है, फिर सेकंड टाइम देते तो थोड़ी उंगली बड़ी होती है, तीसरे में और बड़ी होती है। बकरी जो ज्यादा बड़ी होती है ज्यादा ही फिर बढ़िया ही बच्चा लेती है, अच्छे बच्चे देती है। अच्छा बच्चा। अच्छा, बकरा जो होता है वो एकदम जवान अच्छा होता है कि बूढ़ा बीज अच्छा होता है? बीज तो बूढ़ा का ही होगा बच्चा। हाँ, जोर से बोलो। वहाँ बूढ़ा बच्चा का होला बच्चा तो बढ़िया। ये हकीकत बात है। जो बूढ़ा बकरा, ठीक है, जितना बूढ़ा होएगा और अगर उसने ब्रीड कर लिया ना जिस बकरी के साथ, तो उसका बच्चा बहुत टॉप क्वालिटी में आता है। ये बात है सच्चाई, आप समझे? आदमी ये ढूंढता है कि यार मैं तो जवान बच्चा देख रहा हूँ, तो भाई जवान में और बूढ़े में बहुत फर्क होता है बीज का, आप समझ ही आइए इस बात को। और ऐसी बकरी होती है, जितना आगे बढ़ेगी ना उतने बेहतर बच्चे देगी। अच्छा, एक बकरी की अंदाजा उम्र कितनी होती है बकरी की? हाँ, बकरी की 15 साल ले 20 साल तक। कितना? 15 साल 20 साल तक। एक बकरी की उम्र 15 साल से 20 साल ये बता रहे हैं, ठीक है। एक बकरी पूरी जिंदगी में कितनी बार बच्चे देती है? अब बच्चा तो बस 2 बार, एक बार में कोई 3 ही लियाती है। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कितनी बार ब्याह जाती है जीती जिंदगी? 2 बार। 2 बार ही बच्चे देती है साल में 2 बार। वो नहीं पूरी कह रहा, साल में 2 बार। मैं ये कह रहा हूँ 20 साल की अगर उम्र हो गई बकरी की तो कितनी बार बच्चे देती है? अब बच्चा तो मान लो 18-20 बार बच्चा दे देती है। 18 से 20 बार ये कह रहे हैं, ठीक है। हम तो जहाँ तक देखते हैं ना, तो एक बकरी मिनिमम 12 से 14 बार जो है वो बकरे मिनिमम दे देती है, ठीक है। और बकरे की क्या उम्र होती है? अब बकरी की 15 साल से 20 साल तक उम्र होती है। बकरे की भी? तो कोई बूढ़ी सी बूढ़ी बकरी है तुम्हारे पास? हाँ। कितने साल की है वो? अब 16-17 साल की। 16 से 17 साल की बकरी इनके पास में है, जरा दिखाओगे वो बकरी? हाँ। इम्पोर्टेंट मौजू है, देखते रहना, ठीक है। दांत को ठीक है, बिल्कुल ही। अब आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके दांत नहीं बता रहे ये बिल्कुल भी। दांत। और ये लो, आ जाओ देख लो, ये देखो, ठीक है। 16-17 साल की बकरी होगी, इसके दांत नहीं है। 16-17 साल की गाभन है? छोड़ भाई, बना है? हाँ, गाभन है ये, क्या बना देख लो आप फ्रेंड्स, ठीक है। या बना लंबी पूरी बकरी से बढ़िया। अभी भी बच्चे दे रही है ये, 16-17 साल की हो गई, अभी भी बच्चे दे रही है। 2 बार 3 बार हो गई। आदमी ये बोलता है कि यार 4-8 दांत की बकरी हो गई है, 1 मिनट, 8 दांत की अगर बकरी हो गई है तो बोले बूढ़ी हो गई। मेरा भाई वो जवानी के पहले जब 8वां दांत करती है ना, तो जवानी के उसमें पहली बार वो पैर रखती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि जवानी रात में आई थी और सुबह में बुढ़ापा आ गया। नहीं, चलती है ना कुछ साल तक, चलती है। 2-5 साल तक है ना जवानी चलती है, ठीक है। तो ये होता है जब बकरी है ना, बकरी अपने दांत एकदम लाल करके, एकदम लाल कर देना, तब जाके हम ये बोलते कि अब इसकी जवानी खत्म है। जब वो दांत को गिराना शुरू करते तो हम बोलते अब ये बुढ़ापे पे पैर रखे। ये इसका तरीका है। तो और कोई इससे भी पुरानी कोई बकरी है आपके पास? पुरानी बची है, कोई 5-10 पुरानी भी था। इससे भी कोई पुरानी है तो निकालो। आइए कैमरामैन साहब, आगे आइए। कैसा है कि ये इन भाई की आदत है ना, हम बात करें तो बीच में हाँ 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 होता है, कोई नहीं, लेकिन इनसे मिलकर बड़ा मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया। ना तो इन्होंने अभी तक चाय नहीं पिलाया। 18 साल की, कितनी? 18 साल की होगी ये बकरी। इसका दांत खर गया, देखो पूरा ही दांत टूट गया इसका। कितने साल की हो गई? 18 या 19 साल की होगी ये बकरी। इधर करिए कैमरामैन साहब। मुझे आप एक बात बताओ कि हम बोलते हैं कि यार ये ऐसा वैसा, ये है वो असल लोग जो ओल्ड ब्लड लाइन ये खुद है, और यही वो ओल्ड ब्लड लाइन है जो इन लोगों ने सिक्योर करके रखा है, ठीक है ना। तो आप किसकी मानोगे? मैं बोल रहा हूँ मेरी मानोगे? नहीं, जो सैकड़ों साल से इस फील्ड में है, जिनकी पुश्ते बदल खत्म हो गई इस चीज को बनाते बनाते, आज ये इस लाइन में खानदानी धंधा ठेठ का, इसका धंधा करते हैं, है ना। तो किसकी मानेंगे? हम इनकी मानेंगे। बकरे से रहता ठेठ का। तो भाईजान ये अपने दिमाग से निकाल दे, आप लोग इस तरफ आइए कैमरामैन साहब, दिमाग से निकाल दे
कि मेरे को तो 2 दांत की बकरी लेना है, 4 दांत की लेना है बेहतर क्वालिटी और बेहतर उसके पीछे की ना उसकी पेडिग्री देखो आप, क्यों कितनी बार बच्चे दे चुकी है, कौन सा बच्चा दी थी, नर कैसा था, ये देखा करो। असल चीज ये होती है ना। तो आगे चलते अब। तो फ्रेंड्स आ गई अब ब्रीडर की बारी। ठीक है, मैंने बकरियां तो आपको दिखा रही हूँ। ब्रीडर, बेहतर किस्म का ब्रीडर होना बहुत जरूरी है। ओरिजिनल ब्लड लाइन जो मैं कह रहा था ना, कैमरामैन साहब आइए, जिसे कहते हैं ब्रीडर। चेहरा दिखाइए, रोमन नोज बढ़िया, ठीक है ना। उसके बाद में जो बच्चे के कान की लेंथ देख ले आप, नॉर्मल जो होना चाहिए ब्लड लाइन के हिसाब से। और ये झालर पट्टी, ओके। आइए कैमरामैन साहब, बकरे के पैर दिखाए आप नजदीक से, अच्छे से पैर दिखाए, कितने बड़े और कितने मजबूत पैरों का बच्चा है ना। एक चीज और बता रहा हूं मैं, पीछे के पैर देखिए, कैमरामैन साहब दिखाइए, पीछे के पैर दिखाइए, मोटे है ना। और फ्रेंड्स बैक टू कैमरा हो गया हूं मैं। और इस बच्चे की क्वालिटी आप देखिए, नॉट फॉर सेल है, अभी भी कह रहा हूं, ये बच्चा जो है वो नॉट फॉर सेल है। ये ओरिजिनल ब्लड लाइन, बहुत बढ़िया ब्लड लाइन का ये बकरा है, ठीक है। आप हर चीज जो है इस बच्चे की परफेक्ट है, चाहे वो दुम हो। आप इस पेट की तरफ गौर करें, ब्रॉड पेट जो होता है ना, ठीक है, हर चीज। और जो असल होगा ना, असल ये देखिए, इंसानों के साथ फिजूल की हरकतें नहीं। जब इसे जो चीज जिस वक्त पे करनी है, ये उस वक्त पर है ना, और अपनी चीजें दिखाएगा अपनी घर है फ्रेंड्स, ठीक है। ब्लड लाइन देखिए। अब क्या होता है कि फ्रेंड्स, जब अच्छी क्वालिटी की बकरी होती है, बहुत बेहतर किस्म का अगर बकरा होता है ना, तो क्या होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और बच्चे बहुत अच्छे रेट्स में बिकते हैं। गोट फार्मिंग का मतलब क्या, आपको बेहतर मुनाफा हो, ठीक है, बहुत बेहतर जो है आपका मुनाफा हो। मुनाफा कब होगा, जब आपके पास में बीज जो होता है ना, बीज जो बोता है ना, बेहतर किस्म का बीज, तो ये है वो जो बीज देने की ताकत रखता है, कैपेसिटी। और फिर वो मादा जो बेहतर किस्म की मादा हो, तो बहुत अच्छे बच्चे आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ये बकरा। अब आ जाओ बकरियों की बारी, ठीक है। मैं आपको बकरी दिखाती, कैसा रे, देखो इसे कहते हैं नर, नहीं तो जो होते हैं ना असली नर ये होते हैं। देखो कोई हरकत नहीं, इंसान, ठीक है। अब आ जाओ फ्रेंड्स, दिल खुश कर दो मैं आपका। अब आ जाइए कि पेडिग्री के बारे में हम बात करते हैं कि पेडिग्री गोट फार्मिंग में, है ना, ब्रीडिंग सेटअप में कितनी जरूरी होती है। पेडिग्री का मतलब होता है कि लाइन को लेकर चलना, जनरेशन वाइज, है ना। तो आप मेरे को ये बताएं कि सबसे पहली बकरी कौन सी आपकी? मेरी सबसे पहली बकरी ये है जी। कौन सी? आइए फ्रेंड्स देखिए, आपने सबसे पहले बकरी खरीदी, ये बकरी खरीदी। इसकी बेटी कौन? फिर इसकी बेटी ये है जी। इसकी बेटी देखिए, खड़े हो बेटा, खड़े हो। पहली बार की बेटी ये है। ये पहली बेटी है उसकी। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, प्रेग्नेंट है ना, आराम से बेटा, आराम से आराम से। 3 बच्चे पैदा करती है। कितने बच्चे देती है? 3 बच्चे। 3 बच्चे देती है। आप देखिए फ्रेंड्स, फिर इसने कितनी बार बच्चे दे दी? इसने 2 बार बच्चे दे दिए। इसकी बेटी किधर है? इसके बेटियां तो ही नहीं अभी। अच्छा, तो वो बेटे हुआ है वो, जो वहाँ पर है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो बेटा इसके बेटे है, बेटी नहीं हुई इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो पेडिग्री, अब मैं आपको मौजू दर मौजू बात बता रहा हूँ कि पेडिग्री के बारे में। नंबर 1, जनरेशन की सुधार। दूसरे नंबर की ये है। ये देखो सेकंड नंबर की बकरी इन्होंने ये लिया। 4 घंटे बाद की ये है। वो खरीदने के 4 घंटे बाद में इन्होंने ये खरीदा था। इसकी बेटी किधर है? इसकी बेटी ये रही। ठीक है, ये बेटी, ये बेटी ये अभी 1 साल की है, पहली बार। दूसरी बार, दूसरी ये रही। 2 ये बेटी एक साथ की। ये देखिए, ये दोनों आइए, एक साथ ये दोनों एक साथ बैठी है। ये खड़े बेटा, खड़े हो, खड़े हो, आराम से, सारी प्रेग्नेंट है। ये दोनों। अच्छा, ये कितनी बार बच्चे दे चुकी है? ये 1 बार देगी, अब दूसरी बार देंगी। तो इस जो पहला बच्चा देती वो उसकी बेटी है? हाँ, इधर है। इसका पहला बच्चा
हाँ। इसका पहला बच्चा मैंने बच्चे बेच दिए, पहला बच्चा बेच दिए इन्होंने। बकरियां भी दे दी थी। बकरियां भी इन्होंने दे दी। अब आ जाओ मुद्दे की बात एक है। ईयर ये बच्ची भी इसी की है, अच्छा, ये बेटी भी इसी की ये है। भी इसी की है। इसी के साथ के 2 बच्चे थे, वो भी बेच दिए मैंने, ये भी बेच दिए। ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं मेरी तरफ कर लीजिए कैमरामैन साहब। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के गोट फार्मिंग को हम सक्सेस कैसे बनाए, है ना, इसके ऊपर आ जाइए। अब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि हमारे यहाँ पर एक बकरी ने बच्चा दी तो मिनिमम उसका जो वजन होता है, मिनिमम पर डे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हर रोज हवा आ रही है, शायद आप इसमें हवा साफ नहीं आए, तो हर रोज जो है 60 ग्राम पर डे का वजन बच्चे का ग्रोथ मिनिमम होना चाहिए। कोई बच्चा 80 ग्राम देगा, कोई बकरी का बच्चा 100 ग्राम देगा, कोई बकरी का बच्चा 120 ग्राम का होगा पर डे के हिसाब से, कोई बच्चा 150 ग्राम का पर डे का एवरेज देगा। तो आप जो पहली ब्यात है उसमें ये देख ले कि भाई ये बकरी के बच्चे सेकंड ब्यात में कैसे आते। जो आज इस बकरी का 60 ग्राम का आया था, और सेकंड बकरी अगर सेकंड टाइम में भी अगर वो बच्चे 60 ग्राम के दे रही है तो उस बकरी को आप बदल दो, है ना। बच्चे कलेक्ट करो, जमा करो 120 ग्राम से ऊपर वाले, 100 ग्राम से ऊपर वाले जो वीक हो रहे हैं वो, और उसके बाद में एक बार फिर वो बकरी अगर बच्चे दे रही है, ठीक है, शायद है पहले टाइम में उसकी बॉडी में विटामिन, कैमरामैन साहब थोड़ा नजदीक आने तो आवाज मेरी नहीं बराबर पहुंचेगी, तो शायद है उसकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी रहने की वजह से पहली बार शायद हल्का बच्चा दी होगी। सेकंड टाइम अगर वो भारी बच्चा दे रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ये मान के चले कि शायद हमारी देखभाल में, हमारी मेहनत में कहीं कमी रह गई थी। तो आप फिर क्या करोगे कि जो बच्चे 120 ग्राम पर डे, ये 30 डेज तक आपको देखना है, कितने बच्चों को 30 दिन तक देखना है। तो वो बच्चे को, वो जो फीमेल्स है उनको आप अपने पास में रखो और फिर अच्छे बकरे से और उन्हें ब्रीड कराओ, अच्छे बकरे से ब्रीड कराओ उनको, बेहतर बकरे से। तो उससे क्या होगा कि जो बच्चा जो पैदा होगा, मान लो कि जो ये बकरी जो खुद अभी बच्चे दिए, ये जब पैदा हुई तो इसका 2 किलो वजन था, तो जब इसके बच्चे जो 150 ग्राम या 120 ग्राम से ऊपर वाला बच्चा था, जब वो बच्चा पैदा करेगी ना और अच्छे ब्रीडर के साथ में, तो वो कम से कम 3.5 किलो का, 3 किलो का बच्चा और वो देगी, 3.5 किलो का बच्चा पैदा करेगी, है ना। फिर वो बच्चा जब आएगा तो उसकी मिनिमम जो रेशियो होगी वो 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक का आ जाता है। तो ये इस तरीके से गोट फार्मिंग को सिक्योर करना पड़ता है। और फ्रेंड्स ये देखिए, ब्रीडर है ना, ये हाँ जी, ब्रीडर है। असल जो ब्रीडर होगा ना वो 24 घंटे हरकतें नहीं करेगा। जब बकरी हिट पे, जो बकरी हिट पे आएगी, ये इसका मतलब है दोस्ताना, ये मोहब्बत है, ठीक है, मेरे और इसके बीच की मोहब्बत हो गई है, तो ये दोस्ताना है हमारे बीच का। जो और वीरों की जोड़ी मान लो, ठीक है। तो चलो काम की बात करते हैं। तो जो असली ब्लड लाइन होगा ना वो फालतू की हरकतें नहीं करेगा। जब वो बकरी हिट पे आएगी, जब वो बकरी हिट पे आएगी, जैसे देखिए ये पेशाब कर रही है, ये जा रहा है सूंघने के लिए, अगर ये प्रेग्नेंट है ये हरकत नहीं करेगा, ये पीछे हट जाएगा, ये पीछे हट जाएगा। ये असल ब्रीडर जो ब्लड लाइन होती है ना उसकी आदतें होती है। तो बकरी पेशाब करी, इसने सूंघा, लेकिन बकरी अगर प्रेग्नेंट है तो ये पास नहीं जाएगा उसके। अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं है, पुराना बकरा या अच्छी ब्लड लाइन का जो बकरा होगा वो सूंघ कर है ना पीछे हट गया, तो आप समझ जाना कि आपकी बकरी प्रेग्नेंट है। एक ये भी तरीका है। ये लाइन की बातें होती है, ब्लड लाइन के ऊपर देखो ये सारी चीजें होती है। और मैं हकीकत कहता हूँ, मैंने बहुत रिसर्च किया है। जो कट्टू टाइप के बकरे होते हैं ना, जिसकी माँ पता नहीं कौन, बाप पता नहीं कौन, वो सबसे ज्यादा गर्मी दिखाते हैं। सबसे ज्यादा गर्मी अगर कोई दिखाता है तो ये बीच वाले दिखाते, ना 3 के ना 13 के। ये सच्चाई है। मैं इसको लेके घूमता हूँ, ये बकरियों को सूंघेगा, देखना एक एक करके, और ये पीछे हटते जाएगा, क्योंकि सारी की सारी बकरी लगभग प्रेग्नेंट है। हाँ बेटा, देखो आप, आपके सामने यहाँ भी बकरी है, ठीक है, ओके, लेकिन ये हरकत नहीं करेगा। तो हमें जनरेशन का सुधार करना है, जनरेशन वाइज, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। तो ये हम धीरे धीरे ना और इस चीज को डेवलप करें। ये भी इसी की बेटी है, ये भी इसी की बेटी है, कोई नहीं। तो ये देखो, आप दिखाओ कैमरामैन साहब, ये भी पहली बार। ये पेशाब
सब कुछ देखेगा करेगा, लेकिन हरकतें नहीं करेगा, ये पीछे रहेगा, है ना। अगर कोई कट्टू होता वो क्या करता, पता नहीं अब तक तो क्या करके दिखा गया होता। ये होते हैं ब्लड लाइन का मतलब, ठीक है। लोगों को टेस्टिंग कराते हैं। आजा 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 आजा। एक चीज और कह रहा हूँ फ्रेंड्स, बकरे को, ब्रीडर को आप भी बाबूजी ध्यान रखो, 24 घंटे बकरे को बकरियों के बीच में नहीं रखा जाता है। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखना। तो अलग रख देंगे। जब बकरी हिट पे आए तो ये आपकी पैनी नजर होना चाहिए कि मेरी बकरी हिट पे आई, हाँ, पता रहता है। ठीक है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, काबाड़ तो बकरे को दिखा देना है बस, है ना। और ब्रीड करने का मतलब ये होता है कि 1 से 2 बार, कितने, 1 से 2 1 से 2 बार। आप ये सोचो ना मैं 2 दिन रखूंगा तो ज्यादा कोई अच्छा मतलब बच्चा आएगा, नहीं, फिजूल बात है। सब झूठी बात। क्योंकि मेल और फीमेल, सपोज करो कि एक बकरी है, उसके पेट में है ना एक बकरा आएगा और एक बकरी आएगी, हाँ, ठीक है। वो तो रब देता है जो भी देता और है। एक बार में भी दे देता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं तो है। वो जो 2 शुक्राणु होते हैं ना, 2 ही काम करते हैं, निकलते तो करोड़ों की तादाद में, हाँ, ठीक है। तो काम तो 2 ही करते हैं, तो 1 से 2 बार ब्रीड करा ले, बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं करे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अच्छी ब्लड लाइन, बेहतर ब्लड लाइन यहां भी दिखाए, ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बताए, अभी ये बकरियों को जो सूंघ रहा है बाबूजी, हाँ, ये सारी प्रेग्नेंट है ना, हाँ, ये प्रेग्नेंट हरकत नहीं कर रहा है ना, नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। ऐसे बकरे रखो पास, इसे कहते हैं बकरे और बकरे की जात, है ना। तो बेहतर नस्ल की बकरी इधर है। अब इनकी आपकी मैंने जनरेशन दिखा दिया, जैसे कि अभी ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 6 साल हो गए इनको, ठीक है। आओ मैं बच्चे दिखाता हूँ, छोटे किड्स जो है मेल वो दिखाता हूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स है, गौर करें, आगे और जाएंगे। अब आगे जो आ रहा है और कोई मौजू पे बात करेंगे, लेकिन आपको मजा आएगा। जनरेशन को सुधार में बच्चों के रिजल्ट बड़े बेहतर आते हैं, याद रखना। कि वो जनरेशन बाय जनरेशन आप देखते गए ना। अब आ जाओ, ये बच्चे जो है मेल, ठीक है। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, कैमरामैन साहब दिखाया। बच्चे की क्वालिटी देखिए, जब अच्छा बाप और अच्छी माँ होती है ना तो क्वालिटी बहुत बेहतर आती है। कान, लंबा फ्रेम, ठीक है, पैर, हर चीज टॉप क्वालिटी में आती है। अब आप इनकी तरफ कैमरा कीजिए। अभी ये बताइए कितने कितने महीने के बच्चे हैं ये 2.5 महीने के हो गए, 2.5 से महीने 3 के? महीने के बीच में। हाँ, 2.5 से 3 महीने के बीच में, 15 दिन के अंदर। 15 दिन के। 15 कितने दिन कितने किलो के हैं ये लगभग ये बच्चे होंगे 30 किलो अबाउ। भाई मेरी नजर में है ना, हाँ। 27-28 किलो के। हाँ, 30 किलो से। कुरैशी साहब बताइए यार, कुरैशी साहब आप तो इस चीज के माहिर हो ना, हाँ, आप बताए कितने किलो के बच्चे होना चाहिए लाइव में? देखिए ये लाइव वेट पे 28 किलो केजी। 28 केजी ना, मैं रोज 27-28 किलो मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 28 किलो के बच्चे हैं और 2.5 से 3 महीने के। इससे आपको वेट का पता चल जाएगा। एक एक करके एक एक बच्चा दिखाए कुरैशी साहब, एक एक बच्चा। ये बच्चा देखिए आप, ये मक्खी छीना बच्चा, इसकी माँ मक्खी छीना ही है, मक्खी चीनी होगा अभी। इसकी माँ भी मक्खी छीना है। जो पहली वाली जो दिखाया है वही, उसका तोता है ये उसी लाइन का बच्चा है। देख लो, बेहतर पूछ, जो बहुत अच्छा बकरा होगा ना उसकी अच्छी लंबी पूछ, बहुत बेहतर अच्छा लंबा फ्रेम, अच्छी गर्दन के, ठीक है। मैं एक एक करके आपको बच्चे दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये देखिए बच्चा, ये देखिए बच्चा। इसकी भी माँ बहुत ये बड़ी बच्चे, है। हाँ? इसकी भी बहुत बड़ी है माँ। इसकी माँ भी बड़ी है, बड़ी है। बहुत बड़ी है। वो बड़े कान वाली जो बड़े झालर, ये बच्चे की झालर देखिए। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चे की आप झालर देखिए, छोटा बच्चा है, झालर देखिए। 2.5-3 महीने का ही बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं। दूध पीता है ना, 2.5 से 3 महीने के बच्चे हैं। ये बच्चे का फ्रेम देखिए आप, इसकी चाल, इसकी गर्दन, इसका कर्व है ना, इसका पूंछ, एक एक क्वालिटी बारीकियां ये देखिए। भाई है दोनों, ये दोनों भाई है, दोनों भाई है, एक ही ठीक माँ है। के। है ना। हाँ जी। तो ये चीजें होती है, जब अच्छी चीज हम रखते हैं ना पास में, तो ये चीजें हमारी दिखती है। तो फ्रेंड्स, जनरेशन बाय जनरेशन, है ना। अब ये बच्चा देखो, ब्रीडर क्वालिटी,
ऐसे तो सारे ब्रीडर क्वालिटी के हैं, लेकिन बाहर रंग अगर देखा जाए, जो गुजरी का जो ओरिजिनल कलर होता है ना, ये बच्चे का देखो फ्रेम है ना, कलर, झालर। अब 2.5-3 महीने के बच्चे की तो इतनी झालर आएगी। तो अब इनको कितने महीने तक आप दूध पिलाते हो? मैं जब तक बच्चे मार्केट में बिकते नहीं है तब तक पीते ही रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, देखो ये 6 बच्चे, 2 4 2 6 बच्चे। तो बाबू जी एक बात बताएं, ये बच्चे आपके पास में है, ये देना है आपको? नहीं देना है जी। क्यों? वहाँ देख के बोले क्यों नहीं देना है? अभी नहीं देना है, बहुत मांगते हैं मेरे से, अभी बड़े करके देखेंगे फिर क्या होता है। ऐसा हाँ है। जी। तो आप आपके पास में मतलब अच्छी आते हैं लोग, दूर दूर से आते हैं? बहुत आते हैं कहाँ से आते हैं आपके मेरे पास में, हैदराबाद तक के आदमी आते हैं। हाँ। समझ रहे हो फ्रेंड्स, मौजू की बात बता रहा हूँ। हैदराबाद यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 1200 में बॉम्बे है, यहाँ से 1100 के करीब, फिर उसके बाद में मेरे साथ 600-700 1800 किलोमीटर हैदराबाद से आते हैं। हाँ जी। ठीक है, और कहाँ से आते हैं? और मेरे पास में बम्बई से भी आते हैं। बॉम्बे से भी आते हैं, मुंबई से हमारे। हाँ जी। ठीक है, और हमारे सूरत से भी आते हैं, गुजरात सूरत से भी, गुजरात से भी आते हाँ हैं। जी। दिल्ली से भी। हमारे दिल्ली से भी आते हैं, अब सुन लो मेरी बात, मैं क्यों पूछ रहा था बाबू जोधपुर जी। से भी आते हैं। बेहतर चीज अगर आप रखोगे ना अपने फार्म पे, अच्छी क्वालिटी की चीज रखोगे, तो लोग 1800 किलोमीटर दूर से भी आपके पास आ जाए। आ जाएंगे। ये इस चीज पे गौर करना, 1800 किलोमीटर दूर से भी लोग तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएंगे। जानवर में ही ताकत होती है जी, हाँ। इंसान से ज्यादा ताकत है जानवर में, वो ये इन्हीं के पीछे आते हैं, मेरे पीछे नहीं। हमारे में कौन सी मुश्किल लगी है, जो नहीं। खुशबू से आएगा। बहुत हाँ। अच्छी बात बोले आपने। तो ये होता है, अगर आपके जानवर में दम नहीं है ना, आपको 1800 किलोमीटर सफर करके अपने जानवर को बेचने जाना पड़ेगा। ये फर्क होता है ब्रीडिंग सेटअप। इसलिए मैं कहता हूँ ब्लड लाइन, ओरिजिनल लाइन में। ठीक है, इनके बच्चे कितने कितने के बेच देते हैं आप? मेरे पास में बच्चे, साल भर के बच्चे 80-85 हजार तक के दिए हैं मैंने। और 4 महीने 5 4 महीने 5 महीने के बच्चे मैंने 35-40 हजार तक के भी बेचे हैं। 35 से 40 हजार का 40 4 महीने का बच्चा 4 ये बेचते हैं। तो और बुकिंग होती है कि भाई ये बकरी का बच्चा मुझे दे देना होएगा, ऐसा हाँ, होती है? बकरियों वाले ले जाते हैं, जो ये गुजरी रखते हाँ, हैं, जो हाँ, तो वो भी मेरे से ले जाते हैं। मेरे सब बच्चों के, सब गुजरों के फोटो है मेरे पास में, और सब वो भी ब्रीडरों के लिए बच्चे खरीद के ले जाते हैं। तो ब्रीडर लाइन की आपसे लिखी हाँ, है। मेरे से जो मेल है वो ब्रीडर लाइन की है। ब्रीडर लाइन 2 बकरी से 100 बकरी, मतलब 100 जानवर तक आपने पहुंचा दिया। पहुंचा दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स मोरल ऑफ द स्टोरी क्या? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है ना कि आप जितनी बेहतर तरीके से काम करोगे, जितनी अच्छी जनरेशन से काम लेके चलोगे, उतने लोग तुम्हारे मुरीद बनेंगे। नहीं तो फिर अगर ये काम नहीं करो तो तुम्हें लोगों का मुरीद बन के घूमना पड़ेगा। ये फर्क होता है। तो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब आ जाओ, मौजू दर मौजू हम बातें कर रहे हैं ना। एक ये भी ब्रीडर है, आपके सामने देखे। ठीक है, 6 दांत के माशाल्लाह। इसकी जो क्वालिटी, ये आज अब मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, इनकी बकरियां भी मैं आपको दिखाऊंगा और इनकी क्वालिटी दिखाऊंगा। एक तो ब्रीडर देख लो, आपके सामने है ना, बच्चे के जैसा 13 उंगली। जो असली ब्रीडर होगा ना, वो इंसानों के साथ में ना बड़ी मोहब्बत करेगा। ख्याल करना इस चीज का। कैमरामैन साहब पास में लेकर आओ। हालांकि मेरी कौन सी इसकी यारी दोस्ती 5 मिनट, अभी 2 मिनट पहले कैमरा स्टार्ट करने से पहले बस मैं इससे मिलाओ। इसके पैर दिखाओ आप। ठीक है, इसका फ्रेम दिखाओ। मोहन जी आओ आप। मैं 5.9 इंच मेरी हाइट है। पकड़ो इसको जरा, मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ। पकड़ो, मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन साहब थोड़ा पीछे जाएंगे, सीधा करें, इसकी गर्दन सीधा करें। 5.9 इंच मेरी हाइट है। मैंने मेरी उंगली लिया, ठीक है, और ये पूंछ तक गया। ये देख लो, दिखाओ कैमरामैन साहब, पूरा दिखाओ। हाँ पूरा दिखा रहा हूँ। दिखाओ, हाँ दिखा रहा हूँ पूरा। पूंछ की बाल जो है, पूंछ के बाल, ये रही मेरी उंगली और ये रहे बाल। मेरा हाथ का जो आकार है ना फ्रेंड्स, लगभग अगर 1-2 इंच कम ज्यादा की, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, मेरा हाथ के आकार है ना, इसकी फ्रेम की आकार है। ये होता है ब्रीडर, समझा? और वही बात फिर लाइन, प्रेग्नेंट बकरियां, छोड़ो दिखाना है ना। कोई हरकत, आओ मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं। आपके इधर, मुझे इधर आओ। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आपके इधर जो बड़ी सी बड़ी जो बकरी है ना, वो एक निकाल के लाओ आप।
आप देखते रहना फ्रेंड्स कि क्या होता है जंगल में इतनी दूर और लोग बकरियां पाल रहे हैं और कैसे क्या है सारी चीजें। लेकर आओ बकरी को। ठीक है, क्या कांटा लग गया इसको? कोई नहीं। ये आपकी ये बकरी तो सारी तुम्हारी है। ठीक है, ये कितने दांतों पे है ये बकरी? 8 दांतों पे। कितनी बार ब्याई चुकी है ये? 3 बार ब्याई चुकी है। ठीक है, अगर मान लो कि मैं एक उंगली रखता हूँ कोई भी एक बकरी पे, है ना, क्या भाव में बेचोगे? आ जाओ थोड़ा लोगों को दिखाते, आओ। मुझे ये बकरी पसंद है। चलो बताओ आप। हाँ भाई बोलो, हाँ भाई बोलो। जोर से बोलो। 50,000 रुपए क्यों 50,000 रुपया क्यों मांग रहे हो? बकरा है बकरी है ना भाई। बकरी है। हाँ, घोड़े की कीमत मांगोगे? देख लो आप फ्रेंड्स, 50,000 रुपए जंगलों में एक बकरी की कीमत होती है। क्या बॉडी वेट होगा इसका? 65 से 70 किलो इसका बॉडी वेट ये बता रहे हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, जहाँ क्वालिटी आती है ना वहां पर रेट इंक्रीज करते हैं, सिर्फ इतना फर्क है। अच्छा, मैं आपको दिखा रहा हूँ बकरी। यस, वेरी गुड। 2 कदम पीछे चल पीछे चल पीछे। हाँ चल, यस। हाँ चल पीछे चल पीछे चल। हाँ यस, ये होता है बकरा। इतना बड़ा बकरा, इतना बड़ा फ्रेम और ये पैर और ऐसा उछलना और ऐसी बातें मांगना। कोई पुराना नहीं है मेरा दोस्त। बकरों से प्यार करोगे तो वो बकरा आपसे जरूर प्यार करेगा। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, याद रखना। चलो पीछे, चल पीछे। वेरी गुड। चल आजा आओ, आजा। चल कूद। बहुत अच्छे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एंड ऑफ द पार्ट आ रहा है। आप चीजें देखते जाइए और समझते जाइएगा फ्रेंड्स, है ना। और मैं अभी फिलवक्त में बिच्छू गुजर जी के पास फार्म पे हूँ। बहुत अच्छी बकरियां रखते हैं, मेरे को बहुत पसंद है इनकी बकरियां। जो बातें खुलकर मैं बात बताऊंगा आपको एक एक करके बकरियां दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप बकरियां देखें, बकरियों की हाइट देखें, साइज देखें, फ्रेम साइज देखें। आप देखते रहो, मैं आपको दिखा रहा। आ जाओ अंदर, पूरा टूर कराऊंगा, टूर इंशाल्लाह। ठीक है, आ जा बेटा। इस बच्ची की लेंथ, कर्व, गर्दन, पेट, ब्रॉडनेस, फ्रेम, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये बकरी देखो, ये बकरी का हाइट, फ्रेम देखो आप, आपके सामने। आइए, कैमरामैन अशफाक कुरैशी के साथ हूँ मैं, है ना। मैं आपको एक एक करके चीजें दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप देख ले कि बहुत अच्छी क्वालिटी की बकरी रखने के फायदे क्या होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने। कि मैं बताऊंगा फायदे क्या होते हैं, फायदे भी बताऊंगा। क्या खा रही है ये, वो भी बताऊंगा। दिखाओ कैमरामैन साहब, दिखाओ, ठीक है ना। क्या फायदे होते हैं अच्छी बकरी रखने का। ब्रीडर देखो, माशाल्लाह बच्चा है ना। ठीक है, बच्चे की खूबसूरती देखो, है ना। अब आ जाओ फ्रेंड्स, इनके खिलाने पिलाने की बात। दिखाओ मत, पहले बोलो खुल जा सिम सिम। मजाक कर रहा हूँ। देख लो फ्रेंड्स गौर से, ठीक है। इसे कैमरामैन साहब क्या बोलते हैं, आप बताओ अपनी जबान में। पातड़े।
ठीक है। हम कहेंगे बबूल जो होता है ना, बबूल भी है, मेहरबानी करता हाथ जोड़ के एक बात बोल रहा, बबूल भी दो टाइप के होते हैं, एक जंगली होते और एक घरेलू होते, ठीक है। तो जंगली वाले नहीं, जो पुराने असली जो होते ना बबूल, है ना, जिसको हम लोग यहाँ क्या कहते हैं मारवाड़ी में, पातड़े। अरे इसको तो पातड़े बोलते हैं, इस झाड़ को क्या बोलते हैं, पेड़ को किक्कर। टिक्कर। हाँ, इसको किक्कर बोलते हैं। टिकर ये टिकर। उसके है, ये साल के 4 महीना हमारे मारवाड़ राजस्थान में चौमासा, क्या नाम, एक मौसम होता है ना चौमासा, यानी कि इस मौसम में 4 महीने ये खिलाई जाती है। ये आप देख रहे हो ना गुजरियों के, देखो माशाल्लाह, देखो बड़े बड़े फ्रेम, बहुत ज्यादा इसमें कैल्शियम होता है। क्या होता है अशफाक कुरैशी साहब? कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है इसमें। और जिस चीज में ना कैल्शियम होगा ना, तो वो क्या करेगा, आकार को बढ़ाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, एंड ऑफ द पार्ट मैंने आपको तकरीबन 4 से 5 फार्म विजिट कराया अलग अलग, जिसमें से मैंने आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी 3 फार्म की बकरियां दिखाया, ब्रीडर दिखाए, ठीक है। 2 ऐसे मैंने आप लोगों को फार्म दिखाए जो ये समझ लो क्लास ए है, तो वो समझ लो ये क्लास A+ है, A+ है, तो मैंने आपको क्लास ए दिखाया। ऐसे करके मुझे जो मैसेज इस वीडियो में देना था ना, सबसे बड़ी बात, वो मैसेज मुझे इतना हिलते क्यों है कैमरामैन साहब, बोलो ना, इतना हिलते क्यों कैमरा हिला रहे? इधर देखो, स्क्रीन पे देखो। तो फ्रेंड्स, कहने का मौजू ये, इस तरफ आ जाइए, ये बकरा बकरी परेशान कर रहे हैं। हाँ तो दूर आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कहने का मौजू ये था, ओल्ड ब्लड लाइन, प्योर ब्लड लाइन, ठीक है, बेहतर ब्रीडर, और गुजरी है तो गुजरी नर है तो गुजरी फीमेल है, पतीरा नर है तो पतीरा ही फीमेल होना चाहिए। आप समझ गए मेरी बात? सिरोही नर है तो सिरोही की ही फीमेल होना चाहिए। ये चीजें अगर आप सही से लेकर चलोगे तो ऐसे फ्रेम, ऐसे बॉडी वेट आप पाओगे। अगर आप क्रॉस करते हो, है ना, बेहतर कानों वाले, थोड़े लंबे कान हो जाए, थोड़ी आंखों का रंग बदल जाए, ये पैर मोटे आ जाए, अगर ऐसा करोगे ना तो 2-3 नुकसान लेकर जाओगे। ये पॉइंट को आज लिख लेना। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बता रहा हूँ, बाप इंडिया का है और माँ अगर अमेरिका की है ना, तो बच्चे कैसे हो गए? अशफाक कुरैशी साहब बताओ आप। माँ इंडिया की है, माँ, हाँ, ये ले, हम इंडिया के, हम बाप। आप बोलो ना, आप बोलो, आप मैं बोलो। बता रहा आपको। तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें बच्चों का इम्यून पावर नीचे जाता है, बीमारियों में आते हैं, साइज में फर्क पड़ जाता है, कानों की लंबाई चौड़ाई में फर्क पड़ता है, तो बहुत सी नुक्स शुरू हो जाते धीरे 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 धीरे। तो आप क्या देखना चाहते थे? हुसन, लंबे कान, आंखों का हुसन? नहीं मेरा भाई, आकार, हाइट, जो वाकई में चीज हो। तो ये लोगों ने, मैंने जो भी आपको दिखाया, फिलवक्त इस जंगल में अभी भी वही ब्लड लाइन से ज्यादातर और मैक्सिमम आप काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वो हवा इधर भी आ रही है, अब इधर भी थोड़ा भी शुरू हो गया है ना, गुलाबी का चलन ना, इसका चलन। तो आगे जाके मेरे हिसाब से ये ना, ये जंगल भी अब थोड़ा जाके खराब ही होगा। तो लेकिन ना करें, वाकई में अगर आपको हेल्दी बच्चे चाहिए, तंदुरुस्त बच्चे चाहिए, तो जिस देश का बाप हो उस देश की माँ होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना। अच्छी चॉइस करके कर रहे हो तो मेरा भाई, फार्म अगर डाल रहे हो, जब पैसे ही खर्च करना है और इतनी मेहनत करना है, तो बेहतर चीज पे क्यों ना करे, कम पे कर लेना। कौन कह रहा है 50 करनी है, 10 करे, लेकिन बेहतर चीज से करे, तो इससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब यकीन मानना, वो हमारे बिच्छू गुजर साहब जो है वो इधर नहीं है, ये बकरियां दिखाओ जरा अशफाक साहब। इनके सारे बच्चे बुक है, 1 हो या 100, ये माँ के पेट में से लेकर, है ना, और माँ के पेट के बाहर तक ये सब बिक चुके इनके बच्चे। लोग पैसे दे गए इनको एडवांस। अब ये देख लो, तो अगर ये राजस्थान के एक बोलते ना छोटे से गांव में रहकर और इतनी मोनोपोली अपनी बना सकते हैं,
तो आप भी इंसान हो, क्यों आपकी मोनोपोली नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है मेरा भाई, क्यों नहीं बन सकती है? इन्होंने खेला ओरिजिनलिटी में, इसलिए इनकी मोनोपोली बन गई है। ये बातें बड़ी नोट की और पते की याद रखना। तो इनके बच्चे पेट में बुक है, ठीक है, एडवांस पैसे है, नर ही नर देना है, मादा इनको रख लेना है। देखो इन्हीं के फायदे की सारी चीजें और इनका मुंह का भाव है ना। आओ मैं बच्चे की क्वालिटी दिखाता हूँ आपको। आप देखो ना बच्चों की क्वालिटी, देखो आपके सामने। पहले दो दिखा रहा हूँ, लेकिन दिखा रहा हूँ क्वालिटी आपके सामने। देखिए आप, है ना, फीमेल्स देखो, पटे छोटी छोटी बच्चियां, ये सब बिक चुके हैं भाई। ये 30-40 जमा हो गए ना इकट्ठे, ये ले जाएगा अगला। अब यकीन मानना, वल्लाह कह रहा हूं मैं, वल्लाह। जो बेहतर फार्म लेके चल रहा है ना गुजरी का, इस जंगल में लोगों वहां पर पैसे देकर और बुक कर चुके हैं। हम जैसे आते ना गरीब, सा एक दे दो, आ दो दे दो, सा बाहर निकल, तेरे जैसे बहुत आते इधर पूरे दिन में। अशफाक कुरैशी साहब सच बताना, ये जिनके पास में सही ब्लड लाइन है, अच्छे से सिक्योर कर रहे हैं, सीधे मुंह बात करते हैं? नहीं करते। हाँ, बैठने देते बराबर? नहीं बैठने देते, हाँ, तरीके से बात ही नहीं करते। वीडियो बनाने देंगे? नहीं देंगे। कारण क्या? इनकी मेहनत इसके पीछे दोस्त, कि अपनी मेहनत को ना ऐसा जाया नहीं करना ऐसे देते, ये असली कारण। थन देखो ना फ्रेंड्स, थन देखो, देखो क्या कमी है ना। माशाल्लाह अडर, जैसे गाय के अडर होते हैं ना, वैसे अडर की बकरी आप देखो आपके सामने, देखो देखो। जब फ्रेंड्स ये अच्छा बेहतर दूध देगी ना, बहुत अच्छा दूध देगी, तू हिल ले, तू हिल, है ना। तो जब बेहतर ये जब दूध देगी ना, तो इसने ये अपने बच्चों की बेहतर परवरिश करेगी, और जब बेहतर परवरिश होगी ना बच्चों की, तो वो बहुत अच्छे बनते, है ना। अल्लाह के बंदे कई ऐसे भाई है, बकरियां ले लेते, नीचे थन ही नहीं देखते, बस खूबसूरती खूबसूरती चाहिए, क्या कर लोगे? फिर फोन आता है, भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं कहता हूँ कि यार बकरी तो दिखा, देखने का, मैं कहता है इसके थन तो दिखा। यार थन नहीं है भाई, क्यों? हाँ भाई वो थन नहीं है, मैं थैली का पिला रहा हूँ, मैं गाय का लाके पिला रहा हूँ, मैं भैंस का पिला रहा हूँ। माँ माँ होती है, याद रखना। माँ क्या होती है अशफाक साहब? माँ माँ होती है ना। माँ का आंचल है ना, माँ के आंचल की खुशबू से बच्चा है ना, और बहुत सेफ होता है। तो फ्रेंड्स कुछ चीज़ों पे खुलकर बोलूँगा और बिल्कुल सच्चा बोलूँगा, हक से बोलूँगा, और हो सके तो ये ठोक कर बोलूँगा कोई बात। 3 महीने से पहले के मत खरीदना, कारण वो बच्चे को उसकी माँ के आंचल से आप दूर कर रहे हो, उसकी खुशबू से दूर कर रहे हो, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा आपके यहाँ, है ना। उसका पोषण नहीं होगा, उसकी परवरिश वो बेहतर से नहीं होगी अगर वो माँ के पास रहकर 3 महीना। मर्जी आपकी, आप कर लेना दोस्त, जब 5 दिन का खरीदना या 50 दिन का खरीदना या 5 साल का खरीदना, मर्जी आपकी रहेगी। हक तो मैं बोलूँगा, सच्चा तो मैं बोलूँगा, सीधी सी बात है। मत इतने छोटे बच्चे लिया करो, थोड़े बड़े लिया करो, क्योंकि उनमें इम्यून पावर अच्छा होता है। आप अलग शहर के अगर हो तो उनको मौसम है, हर चीज झेलना पड़ता है। बच्चा है वो बच्चा है, एक काम करे, ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। हम है ना, हम हमारे छोटे से बच्चे को ना, हमारे लपते जिगर को एक हॉस्टल में डाल के देख ले, सोच ले खाली चेहरा देख के, तो हम तो खरीदने जा रहे, नहीं करते ऐसा। फायदा होगा इंशाल्लाह ताला, दुआएं मिलेगी। वैसे रोको, इस साइकिल को रोको। 15-15 दिन के बच्चे लोग खरीदते हुए घूम रहे, फोन आते हैं मुझे, वल्लाह कह रहा हूँ, आओ, मुझे कॉल्स आते हैं लोगों के, भाई बच्चे दिलाओगे क्या? ले ले, दिला देता हूँ, क्यों नहीं दिलाऊंगा भाई, मैं दिला दूंगा। मतलब मुझे 20-20 दिन के, 1-1 महीने के बच्चे चाहिए। मैं सीधा बोलता हूँ, हाथ जोड़ा तुझसे, दूर रहे, अल्लाह की कसम सीधा बोलता हूँ, हाथ जोड़ा तुझ जैसे इंसान से, दूर रहे मुझसे, ठीक है। अब बहुत से मेरे भाई मंडे वाले है ना, अरे मोहरक भाई आप हिमाचल जाते हो, माशाल्लाह बहुत बेहतर वाला, समझिए, समझदार हो, समझ जाओ। मौला भाई हाथ जोड़ा, मैं नहीं करता ये सब चीज़। तो फ्रेंड्स कहने का मौजू यही है, बेहतर चीज़, बेहतर फ़ायदा आपकी नज़रों के सामने मैंने ला दिया। शायद इससे पहले जंगलों में खड़े होकर इतनी सारी बातें मैंने तो नहीं देखा। मैं तो
सच कह रहा हूँ कि एक बच्चा है जिसके 34 सब्सक्राइबर, 34वां मैं हूँ, 34वां सब्सक्राइबर। मैं तो उस बच्चे की भी वीडियो देखता हूँ, मैं तो लाख वाले सब्सक्राइबर की भी देखता हूँ, 2 लाख वाले की, 14 लाख और कुछ हजार तो हमारे भाई के है ही है, 5 भाई के चैनल्स पे। तो ये सारी चीजें है फ्रेंड्स, है ना। तो हम तो वीडियोस देखते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि जंगल में खड़े होकर तफसील से इतनी सारी चीजें दिखाना, ये सारी चीजें दिखाना है। आप क्या सोच रहे हो? आप यकीन मानना ब्रदर, आज कितना दिन हो गया अशफाक इस वीडियो को बनाते कंप्लीट करते करते? 3 दिन। आज तीसरा दिन है ना। एक ही जोड़ा इसलिए पहनता हूँ क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे क्या भाई कपड़े बदल रहे, क्या हीरोगिरी कर रहे हो। 3 दिन हो गया, सुबह में नहा के निकलते हैं और आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते हैं, बाइक पे चलते हैं। अब यकीन मानो, और किलोमीटर की तो गिनती छोड़ दो, गिनती छोड़ दो। सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल बेशक। खाना खाए हो क्या सुबह से अभी तक? नहीं खाया। सच बताना। नहीं खाया। टाइम क्या हो रहा है, मैं आपको टाइम बताता हूँ। 5 बज रहे। और ये इसे भी देखो और दुआएं देना है मेरा भाई। ये मेरी जैनब है, क्या नाम है इसका, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार फिर। अरे मेरी पोती चले गई। ए बेटा तू जेब खा खा के मेरे को देखो ना। अभी ये बच्चा, मेरी जैनब, मेरी पोती की फोटो थी फ्रेंड्स। मेरे को आता नहीं है, मैं मोबाइल से बड़ा कम खेलता हूँ, है ना। जरा दिखाओ ना अशफाक, बस खाली स्क्रीन पे ही आएगा। ये देखो, ये मेरी पोती है। दुआएं देना मेरे भाई, मेरी बेटी को। मैं इसको बकरेबाजी में लाना चाहता हूँ। ये मेरा बेटा है आदिल, है ना, मैं इसे लाना चाहता हूँ। आदिल तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है और मैं मेरी पोती को लाना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। तो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी अगेन रिपीट, अच्छी चीज पे काम करना, सुकून से करना। बकरी मांगती है क्या? बकरी क्या मांगती है? सबर। सबर मांगती है, तो सबर रखना। अब बकरी और बकरा, जाते जाते मैं कुछ एंड ऑफ द पार्ट कुछ बोल के जा रहा हूँ। पहले तो ये देख ले भाई कि कितने मिनट हो गए, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। 4.5 मिनट। 4.5 ही हो ना, कोई ना। तो फ्रेंड्स पहले तो ये देख ले, जाने का भी वक्त हो गया है, बहुत लंबी वीडियो हो गई है ना। बकरी मैं बोलती है, क्या बोलती है अशफाक साहब? मैं। और बकरा कैसे बोलता है? वो। मैं। अरे मैं ही बोलेगा ना, वो तो हरकतें है उसकी। अच्छा हरकत है क्या? हाँ यार, कमाल है यार, राजस्थान में रहकर भी क्यों नाम खराब करे, जान दो। सुनो, तो बकरी कैसे बोलती है? मैं। बकरा कैसे बोलता है? मैं। लेकिन बोलने में दोनों के फर्क है, याद रखना। बात पते की बता के जा रहा हूँ, ये किताबों में नहीं मिलती है, कसम से करो। अब पढ़ लेना, अगर पढ़ाई में मिल जाए तो कहीं से, कहीं नहीं मिलेगी। तो बकरी और बकरे का बोलने का आवाज तो सेम है, लेकिन अंदाज दोनों का बयां अलग है। बकरी क्या कहती है? बकरी कहती है अशफाक साहब, मैं 3 साल मुझे पाल ले, तेरी 3 पीढ़ियों को पाल दूंगी। मैं क्या मतलब है कि मुझे 3 साल पाल ले, मैं तेरी 3 पीढ़ियों को पाल लूंगी। बकरा जब मैं बोलता है ना, तो क्या बोलता है पता है? सीधा बोलता है कि जल्द से जल्द मुझे बेच दे, नहीं तो मैं तुझे बेच दूंगा। ये बकरे की बात है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा वक्त ले लिया, माजरत चाहता हूँ। अगर मेरे इस वीडियो से किसी भाई का अगर दिल दुखा हो, दिल से माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता है, ठीक है। और अगर ये वाकई में इबरत वाली बात थी, इसमें लॉजिक था, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट जरूर करना, आप यकीन मानना, कमेंट करना। और लाइक्स इसलिए देना ताकि लाइक से हमें पता चले कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें पसंद कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, जितना भी वक्त दे सकता था, जितनी मुझे नॉलेज थी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक लाया। अगर कमी रह गई है और इससे अच्छा कोई इल्म मुझे सिखा सकता तो वेलकम मेरा भाई, इल्म में मेरे इजाफा कर दे। मैं तो पूरी जिंदगी जब तक जीऊंगा ना, तो सीखते हुए जीऊंगा और इंशाल्लाह सीखते हुए मर जाऊंगा, ठीक है। अगर मेरे इस वीडियो से कोई भाई का सीख रहा है तो सबसे बड़ी खुशी मुझे इस दुनिया में। तो फ्रेंड्स, फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए रब राखा।